अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ चकोर लच्छा पराठा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल लच्छा पराठा तो सब बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज चकोर लच्छा पराठा बनाया जाए। इन पेड़ों को बहुत ही पतला बेलना है। इसको पतला बेलने के बाद हम इसकी एक एक करके स्ट्रिप काट लेंगे। मैंने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है, आप छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत इजीली काटा गया था। उसके बाद मैं लगा दूंगी ऑयल। के बाद इसके ऊपर लगा दूंगी मैं खुश्क आटा लगाने से ना स्ट्रिप्स आपस में चिपकती नहीं है, इजीली रोल हो जाती हैं। अब एक एक करके तमाम स्ट्रिप्स को मैं रोल कर लूँगी। यही तमाम स्टेप्स फॉलो करिएगा तो यकीनन आप भी बहुत अच्छा लच्छा पराठा बना सकेंगे। एक एक करके मैंने तमाम स्ट्रिप्स को रोल कर दिया, तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा पेड़ा बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा भी पेड़ा बनाएंगे और इस तरीके से बेलेंगे और उसकी तमाम स्ट्रिप्स काट के एक एक करके रोल कर देंगे। तो जी ये देखिए हमारे दोनों पेड़े तैयार हो गए हैं। दोबारा हम इन पेड़ों को बेलेंगे और इन पेड़ों को अब हम पतला नहीं बेलेंगे, इसको अब हल्के हाथों से पेड़ों को बेलेंगे ताकि इसकी जो लेयर्स है ना वो आपस में चिपके नहीं। तो जी ये देखिए अभी से इसकी लेयर्स मालूम होना शुरू हो गई हैं। दूसरे पेड़ों को भी हम इसी तरीके से बेलेंगे। चकोर लच्छा पराठा बनाने के लिए हम इसको चारों साइड से प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए इसकी चकोर शेप बन गई है। अब हम एक पैन पे लगाएंगे बटर। तो जी ये देखिए इसकी मोटाई इतनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा पराठा बारीक नहीं होना चाहिए वरना इसके लच्छे ना विजिबल नहीं होंगे। अब हम दोनों साइड से लगा देंगे बटर। इसे बटर ही लगाइएगा, इससे ना हम पराठा क्रिस्पी बनता है। आप दोनों साइड से कर देंगे प्रेस। ये देखिए इसके लच्छा कितना नुमायाँ हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारा लच्छा पराठा बल्कि चकोर लच्छा पराठा बनकर रेडी हो गया है। और इसके लच्छा देखिए कितने नुमायाँ हो रहे हैं और ये कितना देखने में टेस्टी लग रहा है, तो यकीनन खाने में भी इतना ही टेस्टी था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।